जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। खुशियां मनाएं क्योंकि प्रभु ने हमें इस अनलॉकडाउन में भी एनिवर्सरी मनाने की आशीष दी है। दिन भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे
रू मुझ में गाता रहे, जब गीत तेरे गाऊं तेरा रू मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। ओ मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज फिर से परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचनों को सुने, और आज फिर हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हुए अपने जीवन को परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार करें। इन दिनों में परमेश्वर हमसे बात कर रहा है और वो चाहता है कि हमारी ज़िंदगी उसके लिए तैयार हो सके, हमारा संपूर्ण जीवन उसके लिए तैयार हो सके। इसलिए जब हम इस वचन को सुनते हैं, हम अपना ध्यान एकाग्रचित्त करेंगे और अपने मनों को परमेश्वर की ओर उठाएंगे, ताकि उसका वचन जब आज हमारे जीवन रूपी भूमि में गिरता है तो वो फल लाने वाला हो सके और उसके द्वारा से हमारे परमेश्वर पिता को महिमा मिल सके। आज मैं आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर केंद्रित करना चाहता हूँ। प्रभु आज जो है मसीही लोगों से बात करना चाहता है, क्रिश्चियंस परिवार से बात करना चाहता है, क्रिश्चियंस लोगों से बात करना चाहता है। और आज वो इस बात को बताना चाहता है कि जो संपूर्ण बाइबल है, ये संपूर्ण बाइबल जो है वो मसीह विश्वासियों के लिए लिखी गई है। और इस बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को समझें कि ये बाइबल मेरे लिए लिखी गई है, मेरे लिए, ताकि हम इस वचन को अपने जीवन में आदर दे सकें, इस वचन को अपने जीवन में रख करके हम इसका सम्मान कर सकें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बाइबल जो है सचमुच में एक ऐसी पुस्तक है, एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जो मनुष्य के जीवन से निरंतर बातचीत करता है, मनुष्य के जीवन को जीने की एक कला सिखाता है कि किस रीति से मनुष्य जो इस पृथ्वी पर डेरा कर रहा है, इस पृथ्वी पर जीवन को गुजर बसर कर रहा है, और फिर जो है उसे कूच करके इस पृथ्वी को छोड़ करके जाना होता है, वो अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर किस प्रकार से जिए कि जब वो उसका जीवन इस पृथ्वी से समाप्त हो तो वो परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में पहुंच सके। इस बात को बाइबल जो है, जो ग्रंथ है, वो हमें सिखाता है। बाइबल हमें इस बात को बताती है कि जो संपूर्ण बाइबल है वो विश्वासियों के लिए लिखी गई, जो खुदा के अपने लोग थे उनके लिए लिखी गई। पापियों के लिए केवल जो है इसमें एक संदेश है कि मन फिराओ, पश्चाताप करो और प्रभु को ग्रहण करो, उस पर विश्वास करो। ये एक पापी के लिए संदेश इस पूरी बाइबल के अंदर है। बाकी सारी बाइबल जो है वो क्रिश्चियंस लोगों के लिए लिखी गई है। आज जो है हम जो मसीह हैं, हम इस बात को समझते हैं कि सारी बाइबल जो है वो पापी लोगों के लिए लिखी गई है। हमारा ऐसा शायद सोचना है, लेकिन बाइबल हमें इस बात को बताती है, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि ये जो बाइबल है ये हमेशा मसीही लोगों से बोलती है। यदि हम पौलुस के पत्रों को पढ़ें तो वहाँ पर भी हम इस बात को देखते हैं कि किस रीति से पौलुस ने जो है कुरिन्थियों के पत्र में, रोमियों के पत्र में, गलतियों के पत्र में, फिलिपियों के पत्र में, इफिसियों के पत्र में इस बात को संबोधित करते हुए लिखा। और देखिए क्या कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसके
पहले पद और 2 पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई सोस्थनियस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। यहां पर पौलुस कहता है कि ये जो पत्र लिखा जा रहा है, ये जो कुरिन्थुस की किताब लिखी जा रही है, जो हमारे पास बाइबल में पाई जाती है पत्री, पौलुस प्रेरित द्वारा जो लिखित है, ये विश्वासी लोगों के लिए लिखी गई, ना कि पापी लोगों के लिए। ये कलीसिया के विश्वासी भाई बहनों के लिए इसमें संदेश था। ऐसे इफिसियों के पत्र को अगर आप पढ़ेंगे और उसके पहले अध्याय को पढ़ेंगे और उसके जो है पहले पद को पढ़ेंगे, तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है और उन पवित्र मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं, इस पत्र को उसने लिखा। इसलिए हम देखते हैं कि बाइबल जो है ये खुदा के कौम के लिए लिखी गई। पुराने नियम में अगर हम पढ़ेंगे तो पूरी बाइबल इज़राइल कौम के लिए लिखी गई। हम उसमें इज़राइल कौम के बारे में पढ़ते हैं। परमेश्वर ने इज़राइल कौम को विधियां दी, नियम दिए, चेतावनियां दी, और जो है उसने जो है उनको आज्ञाएं दी। और आज भी परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताना चाहता है कि परमेश्वर ने आज भी हम मसीही लोगों को जो है इस बाइबल के द्वारा से अपनी आज्ञाओं को पहुंचाया है, इस बाइबल के द्वारा से अपनी विधियों को पहुंचाया है, अपने नियमों को पहुंचाया है, अपनी चेतावनियों को पहुंचाया है, अपनी चेतावनी को पहुंचाया है, ताकि हम जो है इस बाइबल को पढ़ करके और बड़ी सावधानी के साथ अपने जीवन को इस पृथ्वी पर व्यतीत करें। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन जो है, जो हमारे हाथों में बाइबल के रूप में, ये हमारे लिए है। आज हम इसको कितना पढ़ते हैं, इस पर कितना ध्यान देते हैं, कितना हम इस बाइबल की बात को सुनते हैं, कितना इस बाइबल की बात को फॉलो करते हैं। आज हम अपनी जिंदगी की ओर गौर करेंगे और झांक करके देखेंगे, क्या मैं सचमुच में इस बाइबल को जो है रोज प्रतिदिन पढ़ करके इसके अनुसार अपनी जिंदगी को जी रहा हूं कि नहीं। क्योंकि एक मसीह होने के नाते से ये हमारा उत्तरदायित्व है, क्योंकि ये बाइबल हमारे लिए लिखी गई। ये बाइबल हमें जो हर पल चिताती है, ये बाइबल हमें हमेशा चेतावनी देती है, ये बाइबल हमेशा हमें विधि और नियम में जीने के लिए प्रेरित करती है, ताकि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकें, ताकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके हम परमेश्वर के राज्य तक पहुंच सकें। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर का वचन हमें जो बाइबल है इस बात को आदेश देती है, इस बात को करने के लिए कहती है, तो हम जो मसीह हैं, हमें क्यों कर इसको अत्यधिक पढ़ना चाहिए, क्यों कर इसको अत्यधिक हमें फॉलो करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंत में इसी वचन के अनुसार हमारा न्याय होगा, इसी वचन के अनुसार हमारा न्याय होगा। और इसलिए प्रभु का ये पाक कलाम इस बात को हमें बताना चाहता है कि हम मसीह लोगों को शरीर के अनुसार जीवन जीना नहीं है, शरीर के अनुसार जीवन को हमें बिताना नहीं है। बाइबल इस बात के लिए हमें मना करती है कि हमें शरीर के अनुसार अपनी जिंदगी को नहीं जीना है, शरीर के अनुसार हमें अपने जीवन को व्यतीत नहीं करना है, शारीरिक दशा में रह करके एक मसीह जीवन को हमें नहीं चलाना है, एक मसीह जीवन को इस पृथ्वी पर नहीं जो है बढ़ाना है। हमें आत्मिक दशा में रह करके अपनी जिंदगी को परमेश्वर के साथ जीने की आवश्यकता है, ये बाइबल कहती है। आइए हम देखेंगे, रोमियो के पत्र में हम जाएंगे, उसके 8वें अध्याय में, और उसके 8 पद को पढ़ेंगे। यहां पर ऐसा लिखा है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर हम मसीह होने के बावजूद, इस बाइबल को अपने घर पर रखने के बावजूद, हम इस बाइबल को पढ़ने और चर्च ले जाने के बावजूद, इस बाइबल को सदैव जो है अपने
जीवन की पुस्तक समझने के बावजूद अगर हम शरीर की दशा में जीवन को जीते हैं तो हम कैसे प्रभु को प्रसन्न करेंगे? हम देखते हैं जब पुराने नियम को पढ़ते हैं, जब इज़राइल कौम ने परमेश्वर की विधियों को नहीं माना, उसके नियमों को नहीं माना, उसकी आज्ञाओं को नहीं माना, उसकी चेतावनी की ओर ध्यान नहीं दी, उसकी चेतावनियों की ओर गौर नहीं किया, तो परमेश्वर ने उन्हें दंडित किया, परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया। इस बात की साक्षी है पुराना नियम। ठीक इसी रीति से यदि हम भी जब अपने जीवन को परमेश्वर की आज्ञाओं में, परमेश्वर की विधियों में नहीं बिताएंगे, हम उसकी चेतावनियों पर ध्यान नहीं देंगे, तो कैसे हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकेंगे? और इसलिए आज के दिन में परमेश्वर हमसे बात कर रहा है कि ये जो खुदावंद का वचन है बाइबल, ये हमारे लिए लिखी गई है। हमें इस बाइबल को पढ़ना है और इसको अपनी जिंदगी में अमल में लाना है। इसके अनुसार हमें अपने जीवन को जीना है प्रिय भाई बहनों, नहीं तो एक दिन हमारी जिंदगी का हाल बुरा होगा। और मैं कई बार अपनी कलीसिया में इस बात को बताता हूं कि इसी बाइबल को पढ़ते पढ़ते लोग नरक चले जाएंगे और इसी बाइबल को पढ़ते पढ़ते लोग स्वर्ग को जाएंगे, क्योंकि जो इस बाइबल की विधि नियम आज्ञाओं का पालन नहीं करेगा, पढ़ने के बाद सारी दशा में जीवन को जिएगा, वो नरक में जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है एक दिन न्याय इस बाइबल के अनुसार ही होगा। यही न्याय के तराजू पर बाट के रूप में होगी। मैं ऐसा कहता हूं, बाइबल भी अपने आप में ऐसा बोलती है। 8 का रोमियो 8 उसके 12 पद को भी पढ़ेंगे। लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। और यहां पर बिल्कुल साफ परमेश्वर का भक्त पौलुस रोम के विश्वासियों को लिखते हुए कहता है कि हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं, जो हम शरीर के अनुसार चलें, शरीर के अनुसार जिंदगी को बिताएं, हम उसके अधीन नहीं हैं शरीर के। बाइबल इस बात को कहती है कि यदि हम शरीर के अनुसार दिन को काटेंगे, शरीर के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे, तो हम मरेंगे। मरने का मतलब पृथ्वी से कूच करना नहीं है। मरने का मतलब हमें दूसरी मृत्यु से होकर गुजरना होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताना चाहता है कि जब हम मसीह यीशु के पास आ गए, जब हम मसीह हो गए, हम शारीरिक दशा में नहीं रहे, हम शरीर की दशा में नहीं हैं। जब परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह कर दिया, हम आत्मिक दशा में चले गए, और जब हम आत्मिक दशा में चले गए तो हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना है प्रिय भाई बहनों। और इसलिए पौलुस ने कुरिन्थियों के पत्र को, यदि हम 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय में जाएं, देखिए बाइबल क्या कहती है। 2 कुरिन्थियों 5 और उसके 15 पद को पढ़ें तो यहां पर ऐसा लिखा है, और वो इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिएं, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। और यहां पर साफ स्पष्ट पौलुस कुरिन्थुस के विश्वासियों को लिखते हुए कहता है कि एक मसीह व्यक्ति का बाइबल को पढ़ने के बाद, बाइबल को समझने के बाद, बाइबल को अपने घर में रखने के बाद, अगर हम बाइबल को फॉलो नहीं करते तो हमारा जीवन अभागा है। क्योंकि यहां पर स्पष्ट कहता है कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए मरा कि हम जो प्रभु यीशु मसीह में अब जिंदा किए जाएंगे, जो हम पाप में मरे हुए थे, हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हम जीवित होंगे, हम अपने लिए अब ना जिए, परंतु हम किसके लिए जिए? जो हमारे लिए मरा और जी उठा। इसलिए एक मसीह होने के नाते, क्रिश्चियन होने के नाते, ये हमारा उत्तरदायित्व बनता है, ये हमारा सचमुच में कर्तव्य होता है कि हम मसीह यीशु के लिए जिएं। और ये बात के लिए बाइबल हर एक मसीह व्यक्ति को, हर एक कलीसिया के विश्वासी भाई बहन को, हर एक कलीसिया को, कलीसिया के हर एक
व्यक्ति को ये बाइबल जो है इस बात के लिए कहती है कि हमें जो है, हम जब मसीह हो गए, हमें शरीर के लिए जीवन को नहीं जीना, शरीर की पूर्ति करने के लिए जीवन को नहीं जीना, शरीर की अभिलाषाओं की पूर्ति करते हुए अपने जीवन को नहीं जीना, शरीर की लालसाओं को पूरा करने के लिए अपने जीवन को नहीं जीना। हमें जो इस जीवन को जीना है वो केवल जो है मसीह यीशु के लिए जीना है, क्योंकि हमने उसके द्वारा, मृत्यु के द्वारा से हमने जीवन को प्राप्त किया है। अगर वो हमारे लिए ना मरता तो आज हमारे अंदर जीवन ना होता। वो जीवन जो आत्मिक दशा का जीवन है, क्योंकि जितने यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे आत्मिक दशा में हैं। उनका आत्मिक जीवन जो मर गया था वो जिंदा हो गया है। और जब हम आत्मिक दशा में जीवित हैं तो हम क्यों कर इस नश्वर शरीर के लिए अपने जीवन को जिएं जो आज है और कल खत्म हो जाएगा। क्यों हम इस नश्वर शरीर के लिए अपने जीवन को जो है इस पृथ्वी पर व्यतीत करें? क्यों? बाइबल हमें इस बात को सिखाना चाहती है, परमेश्वर हमें इस बात को बताना चाहता है कि मसीह व्यक्ति इस नश्वर शरीर को जीने के लिए नहीं है। मसीह जीवन जो हमें मिला है वो नश्वर शरीर को जीने के लिए नहीं मिला है। ये बात हमें अच्छे से समझनी होगी, हर एक मसीह को, हर एक क्रिश्चियन व्यक्ति को, क्योंकि अगर ये बात हम अभी नहीं समझेंगे तो फिर हम कब समझेंगे? क्या प्रभु के आगमन के बाद समझेंगे, जब हमारे लिए कोई अवसर नहीं होगा। इसलिए इससे पहले कि प्रभु का आगमन हो हमें इस बात को समझ लेने की आवश्यकता है और हमें जो है इस जीवन को संसार के अनुसार, शरीर के अनुसार और मन की मर्जी के अनुसार नहीं जीना है। हमें इस जीवन को जो है सचमुच में परमेश्वर को मानते हुए, परमेश्वर के वचन को सचमुच में अपने जीवन में रखते हुए, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए हमें इस जीवन को जीने की आवश्यकता है। क्योंकि प्रिय भाई बहनों, यदि हम शारीरिक जीवन के लिए प्रभु को छोड़ देते हैं और परमेश्वर के वचन की आज्ञाओं को तोड़ते हैं तो याद रखिए हमारा क्या होगा। याद रखिए हमारा क्या होगा, क्योंकि शारीरिक जीवन की जो दशा है वो सचमुच में अपने आप में खुद ही दयनीय है। क्योंकि शरीर जो है वो नश्वर है, बाइबल बताती है, और इसलिए क्योंकि ये मिट्टी से बना और एक दिन क्या है, मिट्टी में मिल जाएगा। और जब हम इस शरीर के लिए सारा समय, सब चीज़ों को हम जुटा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं केवल शरीर के जीवन के लिए, तो उससे क्या लाभ होगा? जब हम इस संसार से कूच करके जाएंगे हमारे साथ क्या जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा प्रिय भाई बहनों। एक सोने की अंगूठी अगर पहन के भी मरता है व्यक्ति तो वो भी तो लोग उतरवा लेते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाना चाहता है, हमें शरीर के लिए नहीं, हमें आत्मा के जीवन के लिए जीना है। क्योंकि जिस शरीर के लिए हम जी करके अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम आत्मिक जीवन का विरोध कर रहे हैं, हम स्वर्गीय मिरास का विरोध कर रहे हैं, हम परमेश्वर के राज्य का विरोध कर रहे हैं। और ये शरीर एक दिन जो है सचमुच में जिसको हम अपना समझते हैं ये भी हमारा नहीं रहेगा। इस शरीर की दशा बहुत दयनीय है, हो जाएगी। अभी जब तक हमारे शरीर में ताकत है तब तक हम जो भी उछल कूद कर लें, लेकिन जिस दिन शरीर की ताकत कम होगी, बाइबल बताती कम होगी, हर चीज कम होगी, हर चीज कमजोर होगी, क्योंकि ये शरीर जो है एक दिन मिट्टी में मिलेगा। और इसलिए समुपदेशक की किताब को यदि हम खोलें और उसके 12वें अध्याय में जाएं तो हमें शरीर के जीवन के बारे में, जिसके लिए हम सदा यत्न करके अपनी जिंदगी को जीते हैं, जिसके लिए हम सदा प्रयास करके अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, जिसके लिए हम हर क्षण प्रयत्न यत्न करते हैं, हम प्रभु के आराधना को छोड़ देते हैं, जिसके लिए हम जो है परमेश्वर के कार्य को
जो है महत्व नहीं देते हैं। ये शरीर कैसा हो जाएगा, इसकी दशा क्या होगी, बाइबल हमें स्पष्ट बयां करती है। सुबोपदेशक की किताब और उसका 12वां अध्याय मैं पहले पद से आपके लिए पढ़ूंगा और बाकी सारी बातों को फिर हम परमेश्वर के वचन में 1 से लेकर 7 पद तक में हम देखेंगे कि इस शरीर की दशा जिस पर हम घमंड करते हैं, जिसके लिए हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, जिसके लिए हम परमेश्वर के नियमों को तोड़ते हैं, जिसके लिए हम परमेश्वर की विधियों को त्याग देते हैं, जिसके लिए हम परमेश्वर की चेतावनियों को इग्नोर कर देते हैं, उस शरीर का क्या हाल होगा। आइए देखिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन 12वें अध्याय में सुबोपदेशक के पहले पद से लेकर 7 पद तक मैं पढ़ूंगा। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा तारागण अंधेरे हो जाएं और वर्षा होने के बादल फिर गिर आएं, उस समय घर के पहरवे कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे और पीसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगी। झरोकों में से देखने वाली अंधी हो जाएंगी और सड़क के ओर के किवाड़ बंद होंगे। चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा, तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी। बादाम का पेड़ फूलेगा और टिड्डी भी भारी लगेगी। भूख बढ़ाने वाला फल भी फिर काम ना देगा, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा, सोने का कटोरा टूटेगा और सोते के पास खड़ा फूटेगा और कुंड के पास रहट टूट जाएगा। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं शरीर के जीवन की दशा के बारे में। यहाँ पर परमेश्वर का भक्त जो है उसको बयान करता है। कहता है जब जीवन ढलेगा, जब शरीर ढलेगा, तब हमारा मन जो है संसार की किसी बातों में नहीं लगेगा। मन की जो दशा है वो ऐसी हो जाएगी। आज मन संसार की चीजों को पसंद करता है, संसार की अभिलाषाओं को पसंद करता है। एक समय ऐसा आ जाएगा कि ये सब बातें हमारे लिए हमें बहुत अच्छी नहीं लगेंगी, इन बातों में हमारा मन नहीं लगेगा। तीसरे पद में कहता है उस समय घर के पहरवे कांपेंगे, जो हमारे पैर हैं वो कांपने लगेंगे, हमारे हाथ कांपने लगेंगे, क्योंकि शरीर धीरे धीरे क्या होगा, जीर्ण होगा। क्योंकि इसको कहाँ जाना है, मिट्टी में मिलना है, क्योंकि ये मिट्टी से बना। परमेश्वर ने कहा था जब आदम ने गुनाह किया उत्पत्ति की किताब में कि मनुष्य मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा, और इसलिए इसको तो मिट्टी में मिलना ही है। लेकिन फिर भी हम इस मिट्टी के शरीर के लिए कितना यत्न करते हैं। जो सदा जीवित रहने वाला आत्मिक जीवन है, आत्मिक शरीर है, उसके लिए हम कुछ भी यत्न नहीं करते। लेकिन एक मसीह होने के नाते हमें आत्मिक जीवन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, आत्मिक जीवन पर अत्यधिक मन लगाने की आवश्यकता है, आत्मिक जीवन को सामर्थ्य और बलवंत बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिलेगा। और कहता है घर के पहरवे कांपेंगे, अर्थात हमारे हाथ पांव कांपने लगेंगे, है ना। आगे कहता है और बलवंत झुक जाएंगे, अर्थात जो हमारी कमर है, जो रीढ़ की हड्डी आज सीधी है, वो भी हल्की सी क्या है, बेंड हो जाएगी, झुक जाएगी, उसमें भी झुकाव आ जाएगा, वो भी बैंड हो जाएगी। आगे कहता है पीसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगे और धीरे धीरे ये दांत है ना, ये सब भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, टूट जाएंगे, रोटी खाने में दिक्कत होगी, सब खत्म हो जाएंगे। कोई चीज शरीर की
नहीं रहेगी बलवंत। याद रखिए प्रिय भाई बहनों, आज इस शरीर के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, आज इस शरीर के लिए हम यत्न कर रहे हैं, आज इस शरीर के लिए हम परमेश्वर को छोड़ दे रहे हैं, इस शरीर के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दे रहे हैं, लेकिन ये शरीर हमारा नहीं है, ये हमारा साथ नहीं देगा, जिसके लिए हम इतने यत्न प्रयत्न कर रहे हैं। प्रिय भाई बहनों, पीसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगी और झरोकों में से देखने वाली अंधी हो जाएंगी, और ये आंखें धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगी, रोशनी कम हो जाएगी, देखना कम हो जाएगा। ये आंखें जिससे हम सब कुछ देखते हैं, है ना, अभिलाषाएं, लालसाएं, सब धुंधलापन आ जाएगा, इसमें सब कमजोर हो जाएंगे, कुछ नहीं सूझेगा। फिर सब कमजोर हो जाएंगी, जिन आंखों पर हम घमंड करते हैं सब क्षीण हो जाएंगी। आगे कहता है, सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा, तड़के चिड़िया बोलते एक उठ जाएगा और गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। सुनने की पावर कम हो जाएगी, कम सुनाई देने लगेगा। और इसलिए बाइबल कहती है, शरीर के अनुसार दिन मत काटो, शरीर के लिए जीवन को मत जियो, शारीरिक दशा में अपनी जिंदगी को नहीं बिताओ, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। इसलिए बाइबल कहती है, शरीर पर मन नहीं लगाना है। प्रिय बहनों, एक मसीह होने के नाते बाइबल हमें आज इस बात को सिखाना चाहती है, क्योंकि ये बाइबल मसीहों के लिए लिखी गई है, हम विश्वासियों के लिए लिखी गई है, हम जो कलीसिया के सदस्य हैं हमारे लिए लिखी गई है। आगे कहता है, परमेश्वर का भक्त फिर जो ऊंचा है उससे भय खाया जाएगा। और जब शरीर कमजोर हो जाता है, बुजुर्गियत में चला जाता है, तब जो है हमें हर बलवंत आदमी से क्या लगता है, डर लगता है ना। जब तक शरीर में ताकत रहती है हम कुछ नहीं समझते किसी को, लेकिन जब शरीर जीर्ण हो जाता है तो बलवंत आदमी, है ना, ऊंचे से हमें भय लगने लगता है। मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी, अर्थात फिर निकलना रात बिरात बहुत मुश्किल होता है, सड़क पे चलना बहुत मुश्किल सा लगता है, बहुत मुश्किल। अभी जब तक शरीर में ताकत है हम प्रभु के लिए सब कुछ कर सकते हैं। हर रविवार हम चर्च जा सकते हैं, हम दौड़ दौड़ करके परमेश्वर के सुसमाचार को सुना सकते हैं, हम परमेश्वर की गवाही को दे सकते हैं, हम परमेश्वर के नाम को जो है ऊंचा कर सकते हैं। अभी क्योंकि हमारे शरीर में ताकत है, एक दिन शरीर की दशा ऐसी हो जाएगी जब हम सड़क पर चलने योग्य नहीं बचेंगे। तब हम क्या करेंगे? तब के लिए बैठे हैं कि आज हम, कि जब हम बिल्कुल सब बातों से जो है हम सब बातें हम पूरी कर लेंगे, सब उत्तरदायित्व हम निभा लेंगे, तब जो है हम प्रभु के लिए करेंगे। तब क्या करेंगे हम प्रभु के लिए? कुछ भी नहीं कर पाएंगे प्रिय भाई बहनों, तब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, याद रखिए। क्योंकि तब तो मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी। और कहता है बादाम का पेड़ फूलेगा और टिड्डी भी भारी लगेगी। बादाम का पेड़ अर्थात ये सर के बाल सफेद हो जाएंगे। आज काले हैं, सफेद हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मनुष्य बड़ा होशियार है इस समय का, सफेद बालों को काला कर लेता है। डाई का नुस्खा उसने ढूंढ लिया है, उसके द्वारा से वो सफेद बालों को काला करके अपने आप को जवान बनाने की कोशिश करता। लेकिन शरीर की दशा बाइबल कह रही है ऐसी हो जाएगी कि बाल तो काले कर लिए जाएंगे, लेकिन टिड्डी भी भारी लगेगी। मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी, फिर वजन नहीं उठाया जाएगा, फिर ताकत नहीं रहेगी कि 10 किलो उठाकर भी चल सकें।
इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज भी प्रभु हमें सिखाना चाहता है। आगे कहता है, भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम ना देगा। ये पेट आज जो कुछ खा लो सब पच जाता है। इस पेट के लिए कितना हम यत्न करते हैं, इस पेट के लिए कितना हम ओवर टाइम करते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं, आराधनाओं को छोड़ देते हैं, मीटिंगों को छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं इस पेट के लिए। एक दिन ये पेट भी क्या करेगा, भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम ना देगा। फिर भूख कितनी रह जाएगी, एक रोटी की, आधी रोटी की। याद रखिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आज भी हमसे बात कर रहा है। प्रभु आज भी हमसे बोल रहा है। इस शरीर के लिए मत जियो, बाइबल कहती है, क्योंकि ये बाइबल मसीहों के लिए लिखी गई है। भ्रम में न रहें कि पापियों के लिए लिखी गई है। ये बाइबल क्रिश्चियन व्यक्ति के लिए लिखी गई है, क्रिश्चियन परिवार के लिए लिखी गई है, कलीसिया के विश्वासी लोगों के लिए लिखी गई है, जो बुलाए गए हैं पवित्र लोग, उनके लिए लिखी गई है। आगे कहता है, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। चांदी का तार दो टुकड़े हो जाएगा, सोने का कटोरा टूटेगा, सोते के पास घड़ा फूटेगा और कुंड के पास रहट टूट जाएगा और मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। आत्मा परमेश्वर के पास, जिसके पास से आई है, वापस लौट जाएगी। और जब ये आत्मा हमारी शरीर के निकल करके परमेश्वर के पास जाके खड़ी होगी तो क्या जवाब देगी? जब प्रभु प्रश्न करेगा, क्या उत्तर देगी, क्या जवाब देगी? ये जब वो पूछेगा कि तुमने मेरे वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को जिया, मेरी आज्ञाओं के अनुसार तुमने अपने जीवन को जिया, मेरी विधियों के अनुसार तुमने क्या अपने जीवन को जिया, क्या तुमने मेरे नियमों का पालन करते हुए अपनी जिंदगी को जिया, मेरी चितौनी और चेतावनी पर ध्यान रखते हुए तुमने अपने जीवन को जिया, तो हम क्या कहेगी हमारी आत्मा परमेश्वर के समक्ष खड़े होकर के? इसलिए प्रिय भाई बहनों, अभी भी समय है चेत जाने का, अभी भी समय है अपनी जिंदगी को परमेश्वर की अधीनता में ले आने का, अभी भी समय है इस बाइबल के अनुसार अपनी जिंदगी को चलाने का, अभी भी समय है परमेश्वर की विधि और नियमों और आज्ञाओं में जिंदगी को जीने का, अभी भी समय है। ये समय जब चला जाएगा, जब दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर नहीं खुलेगा नूह के जहाज की तरह और उस 5 मूर्ख कुंवारियों की तरह, दरवाजा नहीं खुलेगा। फिर इससे पहले कि दरवाजा बंद हो, हमें अपने जीवन में चेत जाना है। हमें इस शरीर के अनुसार जीवन को नहीं जीना है, क्योंकि हम मसीह होने के नाते हमारा जीवन अब आत्मिक दशा में है। इसलिए आत्मिक दशा में जीने की जरूरत है, और आत्मिक दशा में जब हम पहुंच जाएंगे तो हमें मसीह यीशु के लिए जीने की आवश्यकता है। ये बाइबल हमें बताती है। इसलिए परमेश्वर का भक्त पौलुस इस बात को समझ गया था, इस बात को जान गया था। इसलिए उसने रोमियो के पत्र उसके 8वें अध्याय में और उसके 7 पद में देखिए क्या कहा। रोमियो 8 और उसके 7 में उसने कहा, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता। और यहाँ पर साफ उसने कहा है कि यदि मनुष्य मसीह यीशु के पास आने के बाद शरीर पर मन लगाता है तो वो व्यक्ति परमेश्वर से बैर रखता है। याद रखिए, परमेश्वर का बैर उस व्यक्ति से है, दूसरे शब्दों में, क्योंकि उसने हमें छुड़ाया है अपने बेशकीमती लहू दे करके शैतान के बंधन से। इसलिए हम मसीह हैं, इसलिए हम क्रिश्चियन कहलाते हैं, क्योंकि उसने हमें छुड़ाया है। आज हम उसके छुटकारे को समझ नहीं रहे, आज उसके उस बलिदान को हम महत्व नहीं दे रहे अपने जीवन में। इसलिए वो कहता है कि जो शरीर के अनुसार अपने जीवन को जीता है वो परमेश्वर से बैर रखता है। जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर से बैर रखने वाला व्यक्ति है। इसलिए परमेश्वर का भक्त पौलुस जब इस बात को समझ गया, उसने
पहला कुरिन्थियों 9 और उसके 27 में कहा, मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ताकि मैं किसी भी रीति से निकम्मा ना ठहरूं। इसलिए पौलुस ने अपने शरीर को मारा कूटा, शरीर के अनुसार उसने अपनी जिंदगी को नहीं जिया। उसने शरीर को और उसकी लालसाओं को, अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया। उसने आत्मिक दशा में अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर जिया। हाँ, जरूर उसको आत्मिक दशा में जीने में कष्ट हुआ, लेकिन उसका जीवन परमेश्वर में सुरक्षित हुआ। अगर आज हम शरीर के जीवन को सुरक्षित करना चाहते हैं, आत्मिक जीवन हमारा नुकसान में चला जाएगा। लेकिन अगर इस पृथ्वी पर रह करके एक मसीह होने के नाते हम अपने शरीर के जीवन को अगर हम नुकसान होने भी देते हैं, तो हमारा आत्मिक जीवन सुरक्षित है प्रिय भाइयों। इसलिए पौलुस ने अपनी देह को मार कूट करके वश में किया। और फिलिपियों के पत्र में अगर हम जाएं तो उसने शरीर के जीवन के बारे में जो है हमें और भी अत्यधिक सीखने को मिलता है, किस रीति से उसने शरीर के जीवन को महत्व नहीं दिया अपने जीवन में। फिलिपियों उसका 3 अध्याय, और देखिए क्या कहता है परमेश्वर का भक्त पौलुस 3 और उसके साथ में लिखा, जो जो बातें मेरे लाभ की थीं उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। जो जो बातें मेरे शरीर के लिए लाभ की थीं उन्हीं को मैंने मसीह के कारण क्या समझ लिया? हानि समझ लिया। आत्मिक जीवन को जीने के लिए, मसीह यीशु के लिए इस जीवन को जीने के लिए मैंने क्या करा? सब शरीर की बातों को जो लाभ की थी उन्हें मैंने हानि समझा। हमें भी समझना होगा प्रिय भाइयों। और लिखा है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे कि मैं मसीह को प्राप्त करूं। और यहां पर क्या था? सब बातें जो है मेरे लिए क्या है? वो कूड़ा है, कूड़ा है। मैं क्योंकि मसीह के लिए जीना चाहता हूं। उसने शरीर के जीवन को तवज्जो नहीं दिया। उसने शरीर की जो लाभ की बातें थी उन सब का उसने परित्याग किया, क्योंकि वो जानता था कि शरीर का जीवन 60, 70, 80, 90, 100 साल तक का है, लेकिन इसके बाद का जो जीवन है, जो आत्मा निकल करके शरीर से परमेश्वर के पास लौटेगी, वो जीवन हमेशा का शाश्वत है। इसलिए प्रिय भाइयों, हमें आज भी इस बात को समझने की आवश्यकता है। हमें आज भी इस पौलुस के इस वक्तव्य को ठीक से अपने जीवन में ग्रहण करने की आवश्यकता है, जो उसने यहाँ पर बताया फिलिपियों की कलीसिया को। और जब हम इस सोच के साथ, जो पौलुस की सोच थी, इस सोच के साथ अपने जीवन को इस पृथ्वी पर जिएंगे और हम शरीर के जीवन को लेकर के हम नहीं चलेंगे, हम जो है आत्मिक जीवन को जो है लेकर के उसकी चिंता करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, तो हमें स्वर्ग जाने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर हम पौलुस की नई सोच को लेकर नहीं चलेंगे और शरीर के जीवन के लिए अपनी जिंदगी को जिएंगे, तो कोई भी हमें नरक में जाने से नहीं रोक सकता। याद रखिए, इसलिए बाइबल हमें बार बार कहती है, शरीर के लिए चिंता मत करो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। परमेश्वर पिता सब जानता है, सब देगा। बस हमें अगर चिंता करनी है तो अपनी आत्मा की और अपने आत्मिक जीवन की। और मुझे उम्मीद है कि आज आप इस वचन के द्वारा से समझ के होंगे कि एक मसीह व्यक्ति, एक क्रिश्चियन व्यक्ति जो है, जो अपने आप को क्रिश्चियन कहता है, उसे शरीर के अनुसार जीवन जीने की आवश्यकता नहीं। उसे जो है सचमुच में आत्मिक दशा में जीवन जीने की आवश्यकता है, क्योंकि जब वो मसीह यीशु में आया, वो शारीरिक नहीं रहा, आत्मिक हो गया। इसलिए यदि हम आत्मिक दशा में चले गए तो हमें आत्मिक जीवन को जीना है, आत्मिक दशा में अपने जीवन को व्यतीत करना है, मसीह के लिए जीवन को जीना है। और इसलिए अभी भी समय है कि बाइबल जो लिखी गई है, ये मेरे और आपके लिए लिखी गई। ये बाइबल मेरे और आपके लिए लिखी गई है। ये पापियों के लिए इसमें एक ही संदेश है। इसलिए इस बाइबल को आप सचमुच में अपने जीवन में आदर दें, इस बाइबल को सुने, इस बाइबल को पढ़ें, इस बाइबल को फॉलो करें, इसके अनुसार चलें,
ताकि ये जिंदगी परमेश्वर के राज्य में पहुंच सके। सो ये है आज मसीह विश्वासी लोगों के लिए संदेश, क्रिश्चियन लोगों के लिए संदेश कि ये बाइबल जो है वो हमारे लिए लिखी गई है। इस बाइबल को फॉलो करें, इसके अनुसार जिंदगी को जिए। इसमें लिखी हुई सारी बातों को, सारे नियमों को, सारी विधियों को, सारी आज्ञाओं का हम पालन करें, ताकि हमारी जिंदगी परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली हो सके और हम परमेश्वर के राज्य में आदर के साथ पहुंचने वाले हो सके। परमेश्वर हम सबको इस वचन के द्वारा से आशीष देवे। आज हम ये रुकेंगे, प्रार्थना में चलेंगे। जीवित महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने एक बार फिर से इस बात को बताने का प्रयास किया हमें कि ये जो वचन है, जो बाइबल है, ये हमारे लिए है, क्योंकि तूने इस बाइबल को अपनी कौम के लिए लिखवाया, पुराने नियम को और नए नियम में प्रभु अपने विश्वासी, अपने चेलों के लिए, जो तेरे चेले बनेंगे उनके लिए लिखवाया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज फिर से तूने हमें इस बात को सिखाया, हमें फिर से आगाह किया कि हम अपनी जिंदगी को संसार के सोच के साथ नहीं, बल्कि प्रभु तेरे वचन की सोच के साथ व्यतीत करें। शरीर के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के लिए जीने वाले बन सकें, और आत्मा के लिए भी जीने वाले हम ऐसे बने कि हम केवल तेरे लिए जीने वाले हो सके। प्रभु जो तूने आज हमें सिखाया है प्रभु, हम चाहते हैं उन्हें देख के हम तेरे बलिदान को कभी ना भूलें कि तूने प्रभु हमें दाम दे करके मोल लिया है। प्रभु हम यूं ही तेरे पास नहीं आ गए, यूं ही हम क्रिश्चियन नहीं हैं, यूं ही हम मसीह नहीं हैं, यूं ही हम विश्वासी नहीं हैं। तूने हमें दाम दे करके खरीदा है और हमें अपना बनाया है। प्रभु होने दे पिता कि हम तेरे उस अमूल्य कीमत को अपनी जिंदगी में समझ सकें। इस वचन को आशीषित कर और भी प्रभु समझने के लिए मन बुद्धि समझ दे, और प्रभु होने दे कि हर एक जो मसीह है, क्रिश्चियन है, विश्वासी है, वो तेरे लिए जीने वाला यीशु मसीह बन सके। तो हर एक की सहायता कर प्रभु। हर एक कलीसिया के भाई बहन को आशीष दे प्रभु जी, और ख़ास जिन्होंने इस आराधना को प्रभु जी अटेंड किया है हमारे कलीसिया के साथ मिलकर, उन सबको भी बहुत आशीष दे प्रभु। एक बार फिर से हम सब कुछ तेरे चरणों में रखते हुए और तेरी आशीषों को और भी, तेरे वचन के प्रकाशन को और भी चाहते हुए इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वास करने वालों के साथ, जहाँ के समस्त विश्वासियों के साथ, इस कलीसिया के साथ, और जितने लोग इस आराधना से जुड़े उन सब के साथ, जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आते, ये आशीषें युगानुयुग एक सी बनी रहें, आमीन। सबको जय मसीह की।